के लिए। तो देखिए, बिहार की सियासत की गर्माहट जो सिर्फ बिहार तक महसूस नहीं होती है, मणिपुर में भी उसकी हलचल नजर आती है और यहाँ पर शय और मात का खेल लगातार चल रहा है। और देखिए, एक सप्ताह पहले की तस्वीर जब अरुणाचल प्रदेश में भी जेडीयू के साथ कुछ ऐसा ही हुआ था। वहां भी जेडीयू के बाकी बचे एकमात्र विधायक जो थे तेखी कासो, उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया था। ये वो तस्वीर है। आपको बता दें कि 2019 के अरुणाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में जेडीयू ने 15 उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतारे थे और उनमें से 7 उम्मीदवारों ने जीत भी हासिल की थी। और जेडीयू प्रदेश में बीजेपी के बाद दूसरी बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई थी। लेकिन अगले ही साल यानी कि 25 दिसंबर 2020 साल बदल गया, तारीख बदल गई, लेकिन जेडीयू के 7 में से 6 विधायक बीजेपी का ही दामन थाम लेते हैं। बाकी बचे एक विधायक ने भी पिछले सप्ताह ही जेडीयू को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। आरजेडी के साथ मिलकर जेडीयू ने पटना में बीजेपी को तगड़ा झटका दिया, तो बीजेपी ने मणिपुर में जेडीयू को टेंशन दे दी है। ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि यह झटका जेडीयू को कितना बड़ा और जोर का लगा है। मणिपुर में जेडीयू को यह बड़ा झटका लगा क्योंकि जेडीयू के 5 विधायक अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। 6 विधायक थे और 6 में से 5 विधायक अब बीजेपी के हो गए हैं। मणिपुर बीजेपी के फेसबुक पेज पर इसे लेकर एक लेटर जारी कर दिया गया है। जेडीयू से बीजेपी में मर्जर का यह लेटर इस वक्त जारी हुआ है। जेडीयू के पास अब सिर्फ एक विधायक मात्र बच गए हैं। सब कुछ कानूनी तरीके से किया गया है और इसीलिए जेडीयू के पास अब ज्यादा विकल्प बचे नहीं हैं। और अब आइए आपको बताते हैं कि किन किन विधायकों ने जेडीयू का साथ छोड़ दिया है। जिन विधायकों ने जेडीयू का साथ छोड़ा है उनके नाम इस वक्त ग्राफिक्स के जरिए आपके टेलीविजन स्क्रीन पर KH जॉय किशन, N सनाते, मोहम्मद अचबउद्दीन। पूर्व डीजीपी की बात कर लें तो पूर्व डीजीपी AM खाउटे, थांगजाम अरुण कुमार, ये वो 5 नाम है। ये 5 विधायक अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। ये पहला मौका नहीं है जब पूर्वोत्तर में जेडीयू को इस तरह का झटका लगा हो। इससे पहले भी अरुणाचल में भी जेडीयू को झटका लग चुका है और जेडीयू वहां शून्य पर सिमट कर रह गई। एकमात्र विधायक थे जो पिछले हफ्ते ही शामिल हो गए बीजेपी में। 25 दिसंबर 2020 को 7 में से 6 विधायक बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। 24 अगस्त 2022 को एकमात्र विधायक बीजेपी में शामिल हो गए। तो ये वो पूरी सिनेरियो है। इस वक्त ये दृश्य बताने के लिए काफी है जहां नीतीश कुमार एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो विपक्ष का एक मजबूत चेहरा बनकर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने चुनौती पेश करने की कोशिश में होंगे और उसके लिए अब उनका देश भर में भ्रमण का सिलसिला भी शायद शुरू हो जाए। लेकिन सवाल यही है कि ये अपने विधायकों को ही समेट नहीं पा रहे, उनका ही विश्वास नहीं जीत पा रहे, तो विपक्ष कैसे इन्हें स्वीकार करेगा, ये बड़ा सवाल इस वक्त। मणिपुर में जेडीयू के 5 विधायकों के बीजेपी में शामिल होने पर बिहार में सियासी वार और पलटवार का दौर भी शुरू हो गया। जेडीयू और उसके सहयोगी दलों ने बीजेपी पर हमला बोला तो बीजेपी ने नीतीश कुमार पर ही पलटवार किया है। बिहार में सत्ता से बाहर होने पर बौखलाहट में राजनीतिक शुचिता की बड़ी बड़ी बात करने वाले रविशंकर प्रसाद जी, सुशील मोदी जी और संजय जायसवाल जी को आज जवाब देना होगा कि सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए 10वीं बार मणिपुर में मिलाकर के 10वीं बार ऑपरेशन कीचड़ करते वक्त भाजपा की वो राजनीतिक शुचिता कहां चली गई थी। आज मणिपुर में जो काम बीजेपी ने किया जेडीयू के साथ, बिहार में तो बीजेपी को जोर का झटका धीरे से लगा। अब कई राज्यों में बीजेपी जहां जहां नहीं जीत पाती है तो दूसरे दलों के विधायक को, सांसद को तोड़कर खरीदकर अपने पाले में लेती है। पहले अरुणाचल प्रदेश में हमारी पार्टी स्वतंत्र रूप से लड़ी, हमारे माननीय विधायक को शामिल करा लिया। अब मणिपुर में भी यही आचरण पेश किया। पूंजी अपनी नहीं, हम अपने बदौलत चुनाव लड़े थे, आपके बदौलत नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मूल चरित्र में
जो बदलाव आया है कि दूसरे राजनीतिक दलों को पनपने नहीं देंगे। मणिपुर के विधायकों ने आपके पलटू नीतियों को ही आगे बढ़ाने का काम किया है। आप बिहार में पलट करके बिहार के विनाश की गाथा लिख रहे हैं और मणिपुर के विधायक पलट करके मणिपुर के विकास की गाथा लिखेंगे। चाहे बिहार की जनता हो चाहे मणिपुर की जनता हो, आपको वोट नहीं किया था, वो नरेंद्र मोदी जी को देख करके वोट किया था और आपके विधायकों को भी जिताया था और मणिपुर में भी विधायकों को नरेंद्र मोदी जी को देख करके जिताया था। अब आप मोदी जी से अलग हैं तो लोग अपना जनता का ख्याल रख करके भाजपा में शामिल हुए। जहां तक अरुणाचल का सवाल है 6 विधायकों का, तो पहले वो भाजपा में ही थे।